आज हम देखेंगे पाइथन में लूप्स क्या होते हैं। अब लूप्स जो होते हैं ना वो हर एक लैंग्वेज का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। तो लूप्स ऐसे इटरेशन स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स तक प्रिंट कर सकते हैं। मतलब हमें सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमें 1 से लेकर 10 तक कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो हमारा एक अप्रोच तो क्या है कि हम 10 बार क्या लिखें, प्रिंट स्टेटमेंट लिखें। तो यही अगर नंबर बढ़ जाता है, हमें 1 से लेकर 100 तक कुछ प्रिंट करना है, तो हमें 100 टाइम्स क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है कि हम लूप्स का यूज करें। या जैसे हमें कोई सी टेबल लिखनी है, 5 की टेबल प्रिंट करवानी है, तो हम उसके लिए हर एक रो के लिए अलग से प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, लूप्स का यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के जब हमें कोई काम रिपीटेडली करना हो, मतलब कोई रिपीटेटिव टास्क हो जो हमें बार बार कोई काम करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, लूप्स का यूज कर सकते हैं। अब लूप्स जो होते हैं ना, वैसे हम लोग जो पढ़ेंगे हमारे ट्यूटोरियल्स में, व्हाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, इनके बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि व्हाइल लूप क्या होता है। अब ये जो है ना, ये है व्हाइल लूप का सिंटेक्स है। यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाइल, यहाँ पे हम देते हैं कंडीशन, मतलब हमें कहाँ तक लूप चलाना है, और फिर यहाँ पर क्या होती है, कॉलन लगते से ही उस व्हाइल लूप की क्या स्टार्ट हो जाती है, बॉडी स्टार्ट हो जाती है। अब पहले हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना है, मतलब हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है। अब व्हाइल लूप है ना, तो हमें वेरिएबल को इनिशियलाइज पहले से करना पड़ेगा। मतलब हम 1 से चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, i इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जरूरी नहीं हम i ही लें, हम j k a b c कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। तो हमने क्या ले लिया, i इज इक्वल्स टू 1 ले लिया। इसके बाद स्टार्ट हुआ हमारा लूप। तो अब हमने क्या लिखा, यहाँ पे व्हाइल लिखा। इसके बाद मैंने क्या बताया था, यहाँ आती है कंडीशन आती है, व्हाइल की जस्ट बाद क्या आती है, कंडीशन आती है। तो अब हम कहाँ तक प्रिंट करवाना चाहते हैं, 5 तक प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हमने क्या लिखा, i इज लेस देन और इक्वल टू 5। मतलब जब तक i जो है 5 तक छोटा या इक्वल हो, तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही i की वैल्यू 6 हो गई, मतलब 5 से बड़ी हो गई, वैसे ही ये लूप क्या हो जाएगा, एग्जिट, मतलब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमें क्या करना है, सिंपली आई सिर्फ प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्रिंट आई, मतलब ये स्टार्ट हो चुकी है इस लूप की बॉडी। तो प्रिंट आई हमने ये लिख दिया। इसके बाद में अब हम जब तक आई की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, तो ये 2 3 4 5 ये कैसे प्रिंट होगा, और लूप से हम कभी बाहर ही नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, जिससे कि क्या बोला जाता है, इटरेशन बोला जाता है। इटरेशन व्हाइल लूप के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये सेल्फ इटरेटिव नहीं होता है। फोर लूप जो हम पढ़ेंगे वो सेल्फ इटरेटिव होता है, लेकिन इसमें हमें इटरेशन मैन्युअली देना पड़ता है। अब जरूरी नहीं हम हमेशा i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 ही करें, हम और कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि हम बाद में करेंगे ही। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो इतनी क्या है, इस व्हाइल लूप की बॉडी है। अब हमें इसकी बॉडी के बाहर आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटर प्रेस किया और बैकस्पेस करना पड़ेगा। मतलब इस इंडेंट के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, मतलब हम इस लूप के अंदर ही हैं। जैसे ही हमने बैकस्पेस किया, हम यहाँ पे आ गए, मतलब हम इस लूप के क्या आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। अब सपोज मुझे क्या लिखना है, फिर प्रिंट आउट ऑफ लूप। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, आउट ऑफ लूप, ये मैंने लिख दिया। अब पहले हम इसको क्या करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। तो अब देखो इसका आउटपुट क्या है, 1 2 3 4 5, और फिर क्या आ गया, आउट ऑफ लूप, जो कि सिर्फ एक बार आया है। अब हम इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 1। अभी i की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे मैंने अभी ऐसे कमेंट में लिख दिया, i की वैल्यू भी क्या है, 1 है। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू है, क्योंकि 1 जो है वो छोटा है 5 से, मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो अब हम इस बॉडी के अंदर आएंगे और क्या प्रिंट हो जाएगा, i प्रिंट हो जाएगा। i की वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख रही हूँ, तो आउटपुट में क्या आया, 1 आ गया। इसके बाद में क्या हुआ, i इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो i की अब वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो i की वैल्यू अब 1 ना होके क्या हो गई है, 2 हो गई है। फिर इसके बाद में बाहर आने से पहले हमेशा वापस कहाँ जाते हैं, ऊपर कंडीशन चेक करने जाते हैं, क्योंकि जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी
तभी बाहर आएगा, उसके पहले इस लूप से बाहर नहीं आएगा कंट्रोल। तो अब 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी क्या है, ट्रू ही है, क्योंकि 2 छोटा है 5 से। फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हुआ, i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, तो i की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, क्या हो गई, 3 हो गई। i की वैल्यू हुई 3। फिर वापस बाहर आने से पहले क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर यहाँ पे आए हम और क्या प्रिंट हुआ, कंडीशन ट्रू होती है, मतलब हमें लूप की बॉडी के अंदर आना ही है वापस। तो अब फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। तो फिर 3 प्रिंट हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, वापस बाहर आने से पहले ऊपर जाके कंडीशन 3 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, वापस से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो i की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। फिर क्या हुआ, i की 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है मतलब अंदर आके फिर से इसने क्या प्रिंट किया, i की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट की। तो i की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 प्रिंट हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, क्या हुई, 5 हुई। फिर इसके बाद में क्या हुआ, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ट्रू है मतलब फिर बॉडी के अंदर हम आए और क्या हुआ, प्रिंट i की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हुई। तो i की वैल्यू अभी क्या है, 5 है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ, फिर से i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो i की वैल्यू अब क्या हो गई, 6 हो गई। तो i की वैल्यू हुई 6। फिर 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, अब कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी मतलब कंट्रोल क्या होगा, इस वाइल लूप की जो बॉडी थी उसके क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। उसके बाहर मतलब यहाँ पे आ जाएगा और फिर आउटपुट में क्या आ जाएगा, आउट ऑफ लूप आ जाएगा, जो कि अभी हमने देखा था हमारा आउटपुट आया था। अब यही 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करने की बजाय हम क्या करना चाहते हैं, रिवर्स प्रिंटिंग करना चाहते हैं। मतलब क्या है, 5 से लेकर 1 तक प्रिंट करना चाहते हैं। तो अब देखो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 5 है, तो हमें इनिशियलाइजेशन भी क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें इस कंडीशन को उल्टा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम लिखते 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ एक बार यहाँ पर आएगा लूप के अंदर, 5 प्रिंट करेगा और फिर क्या होगा, कंडीशन यहीं पे क्या हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम में फॉल्स हो जाएगी। देखो हम इसी को क्या करके देखते हैं, रन करके देखते हैं। तो अब इसको मैंने किया रन, तो देखो आउटपुट में क्या आया, सिर्फ 5 आया और हम लूप से क्या आ गए, बाहर आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, एक बार सिर्फ कंडीशन ट्रू हुई, 5 प्रिंट हुआ, i की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होकर 6 हुई और कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो अब हमें क्योंकि 5 से लेकर 1 तक जाना है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 करना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 से लेकर 1 तक जाना है। इसके बाद में प्रिंट तो हमें आई ही करना है। अब हम क्योंकि क्या कर रहे हैं, रिवर्स में आ रहे हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, तो हमें आई की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, हर इटरेशन पे डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब हम इसी को क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो अब देखो आउटपुट क्या आया, 5 4 3 2 1 और फिर आया आउट ऑफ लूप आया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो हम इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, i इज इक्वल्स टू 5 हुआ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं i की वैल्यू भी क्या है, 5 है। 5 क्या बड़ा है क्या 1 से, तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 बड़ा ही होता है 1 से। यहाँ पे आए और क्या प्रिंट हो जाएगा, अब प्रिंट हो जाएगा i की वैल्यू, i की क्या वैल्यू है, 5 है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, i इज इक्वल्स टू i माइनस 1, मतलब अब i की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीमेंट हुई, 5 माइनस 1 मतलब अब i की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। i की वैल्यू 4 हुई। अब कंडीशन चेक हुई, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, अभी भी ट्रू है क्योंकि 4 बड़ा है 1 से। कंडीशन ट्रू होगी मतलब अब फिर हम क्या आएंगे, इस लूप की बॉडी के अंदर आएंगे। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, कंडीशन ट्रू मतलब क्या है, हम इस बॉडी के अंदर, कंट्रोल जो है इस लूप की बॉडी के अंदर आएगा, और कंडीशन फॉल्स मतलब कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, इसकी बॉडी के बाहर आ जाएगा। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है, जैसे ही हमारा ये लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो हम वापस यहाँ पे नहीं आते, लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वापस हम कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर कंडीशन चेक करने जाते हैं। मतलब कंट्रोल पहले कंडीशन चेक करता है, कंडीशन फॉल्स होती है तो ही बाहर आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो आप देखो 4 है,
फिर क्या हुआ, कंडीशन ट्रू, अब क्या हो गई, आई की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो गई, 4 प्रिंट हो गया। फिर क्या हुआ, आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, मतलब 4 माइनस वन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, अब बाहर आने से पहले फिर से क्या होगी, कंडीशन चेक होगी, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू, फिर से क्या प्रिंट हुआ, हम बॉडी के अंदर आए और क्या प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, फिर 3 प्रिंट हुआ। इसके बाद में क्या होगा, फिर से i इज इक्वल टू आई माइनस वन, तो i इज इक्वल टू आई माइनस वन मतलब क्या हो जाएगा, 3 माइनस वन मतलब 2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। अब 2 वापस से क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, अब इस स्टेटमेंट के बाद वापस क्या हुआ, यहाँ पर हम आए, 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, ट्रू है, हम इसके अंदर आए और क्या प्रिंट हो जाएगा, i प्रिंट हो जाएगा, मतलब 2 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा, 2 प्रिंट होने के बाद i इज इक्वल टू आई माइनस वन, मतलब 2 की जगह वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। फिर से यहाँ पर हम आए, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, अभी भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि 1 जो है वो 1 के इक्वल है। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा फिर से, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो i की वैल्यू प्रिंट हुई, मतलब कि क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद फिर से i इज इक्वल टू आई माइनस वन, मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है, क्योंकि 0 जो है वो 1 से ना बड़ा है ना ही इक्वल है। तो अब हम इस लूप की बॉडी के बाहर, और क्या प्रिंट हो जाएगा, आउट ऑफ लूप प्रिंट